पिता रही है, औरत कँप रही है, उसके जिस्म एकदम कँप रहे हैं। ताजिर ने कहा तुझे कोई देख नहीं रहा है ना, यहाँ पर दरवाज़ा बंद है, कोई तो देख तो नहीं रहा है, इतना डर क्यों रही हो तुम? कहा यहाँ कोई नहीं देख रहा है ना? कहा हाँ कोई नहीं देख रहा है। कहा मेरा खुदा मुझे देख रहा है, वल्लाहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, वो अल्लाह मेरे दिलों की जानता है, जिसने मुझे पैदा किया है, जिसने मुझे सब कुछ दिया है, जिसने मुझे सब कुछ गिफ्ट किया है, हाथ है, पाँव है, नाक है, ज़बान है, सब कुछ दिया मेरा रब है ना, वो देख रहा है। कौम बनी इसराइल में एक कसीरुल अयाल आबिद था। उसने अपनी बीवी से कहा कि जाओ कुछ मांग करके लेकर के आओ खाने को, बच्चे भी बहुत भूखे हैं, हमें भी भूख लगी है, जाओ किसी से कुछ सवाल करो। औरत गई सबके दरवाजे पर, एक दरवाजे पर पहुंची, दरवाज़ा खटखटाया, मालिक निकला, कहा क्या हुआ? कहा हमें कुछ खाने को दे दे, बहुत भूखी हूँ, बच्चे भी बहुत भूखे हैं, तड़प रहे हैं। उस ताजिर ने कहा मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा, जो तू मांगेगी मैं तुझे दे दूंगा, मालों से नमाज दूंगा, तेरे कदमों में दौलत की ढेर लगा दूंगा, बस सिर्फ तू एक काम कर ले। कहा क्या है? कहा बस मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे एक बार, जो तू मांगी वो तुझे दे। कहा तेरी ख्वाहिश क्या है? कहा एक बार बस मेरे साथ तू तन्हाई में हो जा, अकेले में हो जा। औरत वापस चली आई। जब घर पहुंची तो वही देखा बच्चों का रोना बिलखना, बच्चे तड़प रहे हैं, रो रहे हैं भूख से। औरत को देखा ना गया, फिर वापस ताजिर के पास पहुंच गई। कहा क्या है? फिर ताजिर का दरवाज़ा खटखटाया। कहा क्या हुआ? कहा कुछ खाने को दे दे। ताजिर ने कहा, फिर वही सवाल उसने दोहराया। कहा कि मेरी ख्वाहिश तो पूरी कर दे, तुझे सब कुछ दे दूंगा। औरत रजामंद हो गई, तखलिया में पहुंच गई, उसके साथ तन्हाई में हो गई। दरवाज़ा उसने बंद कर दिया। फिर देखा औरत के जिस्म पे कपकपी तारी है, औरत कँप रही है, उसके जिस्म एकदम कँप रहे हैं। ताजिर ने कहा तुझे कोई देख नहीं रहा है ना, यहाँ पर दरवाज़ा बंद है, कोई तो देख तो नहीं रहा है, इतना डर क्यों रही हो तुम? कहा यहाँ कोई नहीं देख रहा है ना? कहा हाँ कोई नहीं देख रहा है। कहा मेरा खुदा मुझे देख रहा है, वल्लाहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, वो अल्लाह मेरे दिलों की जानता है, जिसने मुझे पैदा किया है, जिसने मुझे सब कुछ दिया है, जिसने मुझे सब कुछ गिफ्ट किया है, हाथ है, पाँव है, नाक है, ज़बान है, सब कुछ दिया मेरा रब है ना, वो देख रहा है। बस इतना कहना था उसका कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है इसलिए मैं डर रही हूँ। ताजिर ने कहा इतनी गुर्बत में होकर के, इतनी गरीब होकर के, जब तू अल्लाह से इतना डरती है, तेरे दिल में अल्लाह की इतनी खशियत है, तो मुझे अल्लाह ने कितना दौलत से नवाजा है, मुझे कितना डरना चाहिए, मुझे अल्लाह से कितना डरना चाहिए। ये बस यही उसके जहन में आया। उसने उस औरत को मालो मनाल दिया, सब कुछ दिया। कहा तू जा अपने बच्चे को खिला दे। उसके बाद वो ताइब हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे ईसा अलैहिस्सलाम पर वही भेजी। कहा जाके मेरे बंदे से मिलो, उसको सलाम अर्ज कर देना, कह देना अल्लाह ने सलाम कहा है। उस बंदे ने कहा आकर ईसा अलैहिस्सलाम आकर के उस बंदे से मिले और कहा क्या माजरा है, अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है, अल्लाह को तेरी कौन सी अदा इतनी पसंद आ गई? तो उसने कहा अपनी पूरे दास्तान को सुनाया, ऐसे ऐसी बात है। मेरे भाइयों, जब एक इंसान के दिल में अल्लाह की खशियत होती है ना, तो आपका नफ्स कितना है गलत कामों की तरफ उभार रहा होता है। आप बच सकते हैं एक चीज़ से, अल्लाह की खशियत के ज़रिए से, इश्क मुस्तफ़ा के ज़रिए से। आप ये सोच लें, कभी भी कोई गलत काम आपके जहन में हो, कोई ख्यालात आपके जहन में आए, बस आप इतना सोच लें मेरा अल्लाह देख रहा है। इंसान जब तन्हाई में होता है तब शैतान वसवसे डालना शुरू कर देता है, उसको गुनाह की तरफ उभारने लगता है, अलग उसके माइंड के अंदर शैतानी ख्यालात आने लगते हैं। तो हमें अपने आप को बचाना है अल्लाह की खशियत के ज़रिए से, वरना आपका नफ्स तो हमेशा एक मेल का फीमेल की तरफ, एक फीमेल का एक मेल की तरफ हमेशा अट्रैक्शन होते रहता है। अगर आप प्यूबर्टी लिमिट क्रॉस कर गए तो ये चीज़ें आपके अंदर आती रहती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसका सलूशन भी है, अल्लाह के खौफ के ज़रिए से अपने आप को हम बचा सकते हैं। क्योंकि आप इंसान है ना, इंसान के अंदर दोनों चीज़ें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जानवर को पैदा किया तो जानवर के अंदर शहवत दी, अक्ल से आरी कर दिया, उन्हें अक्ल नहीं दिया। ऐसे ही फरिश्तों को अल्लाह ने पैदा किया तो फरिश्तों के अंदर अल्लाह ने अक्ल वदियत फरमाई, शहवत से आरी कर दिया। इंसान को पैदा किया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो इंसान के अंदर शहवत भी दी, इंसान के अंदर अक्ल भी वदियत फरमाई। तो बताया जिस इंसान की शहवत पर अक्ल गालिब आ जाए, एक मकाम पर फरिश्तों से बढ़ जाता है, और जिस इंसान की अक्ल पर शहवत गालिब आ जाए वो इंसान जानवर से बदतर हो जाता है। तो हमें मेरे भाइयों, हमें अपने नफ्स के कही हुई बातों पे नहीं चलना है, हमें अपने नफ्सानियत को फॉलो नहीं करना है, बल्कि हमें उसी चीज़ पे चलना है जो अल्लाह उसके रसूल का फरमान है। वरना नफ्स तो हमेशा गलत चीज़ों की तरफ उभार रहा होता है, कदम कदम पर गुनाह, गलत ख्यालात ज़हन में आ रहे होते हैं। जो इंसान 18, 20, 22 एज का होता है ना, उसके अंदर और गलत ख्यालात आते हैं, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा उनके अंदर होता है। तो हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं? उसके लिए हमारे पास रास्ते भी है ना, अल्लाह का खौफ दिल में बिठा सकते हैं, हम कुरान मजीद की तिलावत कर सकते हैं, उसके अंदर हम पढ़ें तो हमें मालूम पड़ेगा
کیونکہ آج ہم نے قبر کے سوالات کے وقت کو بھلا دیا ہے، ہم نے منکر نکیر کے سوالات کے وقت کو بھلا دیا ہے، ہم نے اپنے قبر کی جو حالات ہیں اس کو بھلا دیا ہے، خدا کے سامنے کھڑے ہونے والے دن کو ہم نے بھلا دیا ہے، میدان محشر کی ہولناکیوں کو ہم نے بھلا دیا ہے، قیامت کے مناظر کو آج ہم نے بھلا دیا ہے۔ تب انسان کا دل دنیا میں لگتا ہے تو گناہ کی طرف انسان بڑھ رہا ہوتا ہے، اپنی خواہشات نفسانی کی پوجا کر رہا ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اگر ہم سوسائٹی کے اندر اپنے انقلاب چاہتے ہیں، سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ انقلاب قلب والوں سے آتا ہے، اور قلب والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ جن کا یہ قلب پاک ہوتا ہے، بغض و کینہ حسد سے پاک ہوتا ہے۔ تب ہم اپنے آپ کو آگے بڑھ سکتے ہیں اور اپنے معاشرے کی ہم اصلاح کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے اعمال کو دیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم دوسرے کی اصلاح سب سے پہلے کرنا شروع کر دیتے ہیں، بٹ کبھی اپنی اصلاح نہیں کرتے۔ انسان اگر اپنے آپ میں دیکھ لے، اپنی خامیاں دیکھنا شروع کر دے، کبھی سامنے دوسرے کی خامیاں اس کو نظر نہیں آئیں گی۔ میرے بھائیوں، تو آپ اپنے آپ کو بچائیں، بس یہی میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں۔ اور بچوں کی اچھی آپ تربیت کریں، بچوں کے دلوں کے اندر اللہ کی خشیت بٹھائیں، انہیں دین کی باتیں ان کو سنائیں، قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے ان کے سامنے ایکسپلین کریں، بتائیں۔ بچپن سے بچوں کے سامنے جب یہ چیزیں ہوتی ہیں نا، جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو ان کا ایک کانسیپٹ بہت کلیئر ہوتا ہے، ان کا دل لگا ہوتا ہے دین اسلام کی طرف۔ اگر یہ چیزیں ہم نہیں کریں تو صرف اگر بچوں کو ہم نے دین تعلیم دے دی، دنیاوی تعلیم دے دی ورلڈلی بینیفٹس کے لیے، تو صرف ورڈ ہی کے لیے رہ جائے گا، وہ ہر آفٹر کے لیے